गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूं, जिसकी यह 20वीं क्लास है। ऑलरेडी 19 क्लासेस अपलोडेड हैं, तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं प्लीज़ थोड़ा सा समय निकालकर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित है एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 39। ठीक है फ्रेंड, तो अनुच्छेद 39 धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 में स्त्री और पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 में दी गई है। ठीक है, समान वेतन की व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है। तो वह कौन सा भाग है जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? तो इसका सही जवाब है भाग 3। तो भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों को रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं? तो ये दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 301, व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। तो पंचायतों के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243 के पंचायती चुनाव से संबंधित है। फ्रेंड्स, भाग 9 के अंतर्गत पंचायत का उल्लेख है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 25। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म के अबाध रूप से मानने का आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। ठीक है, और सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के में जोड़ा गया था। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 280। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह घोषित करता है कि कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे, वे अकृत और शून्य होंगे, ये बात किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 13 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 243 ए ग्राम सभा से संबंधित है। ग्राम सभा से संबंधित 243 ए है। इसके पहले हमने ही देखा कि 243 के में पंचायतों के चुनाव से संबंधित था। तो 243 के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है और 243 एक ग्राम सभा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो संविधान संशोधन अधिनियम 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है भाग 9A जोड़ा गया था। भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है और ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 42। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 42 मातृत्व राहत यानी प्रसूति में सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 39। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि ये पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करा रहे थे तो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में ये बात बता दिया था कि स्त्री और पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 में दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं, तो किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? तो इसका सही जवाब है केवल राज्य विधानमंडल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से। तो अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का से संबंधित है अनुच्छेद 30। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किस विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है? तो कौन सी ऐसा चीज़ है जो राज्य सूची में शामिल हुआ है 7वीं अनुसूची के तहत? तो इसका सही जवाब है स्वच्छता को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 7वीं अनुसूची में तीन सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है
चौथी अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक, भत्ते और विशेष अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। तो किस अनुसूची में भत्ते और वेतन से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है द्वितीय अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। तो कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो ये है भाग 11, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि यूपीएसआई, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक, यूपी आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस मेंस, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, निश्चय ही ये क्लास एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर। वंदे मातरम।